Welcome back. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Axis Colleges, Kanpur. In our last turn, we have discussed about the meetings of a shareholders, in which we have covered annual general meeting, extraordinary general meeting, statutory meeting, and time limits of those meetings, and notice and resolutions. Now, we are moving forward. This is lecture number 29, in which we will discuss about board meetings. ये बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है? बोर्ड क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को हम लोग जब कंबाइंड रूप से समझते हैं तो हम लोग उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फॉर्म में जानते हैं. तो बोर्ड मीटिंग कब कहाँ कैसे होनी, कब टाइम लिमिट होती है, कैसे क्या होता है, इसको समझना है. कोरम के बारे में समझना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में समझना है. ये सब चीज़ों को कवर अप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए, मीटिंग ऑफ बोर्ड. सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट contains provision which deal with meetings of the board. The section requires the director upon whose shoulders the management of the company rests to meet and interact regularly. इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. आगे की स्लाइड पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ. The aim is to ensure that the powers which vest in the directors should be exercised collectively, and every director should have the knowledge of decision taken for the smooth conduct of the business operations. The provision of section 143 are discussed hereunder. सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमको बताता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड के बारे में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए ये बता रहा है. और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों होना चाहिए. देखिए, डायरेक्टर्स आर द पर्सन हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द मनी provided by the equity shareholders, and these directors or board is responsible for wealth maximization and profit maximization also. And in board of directors there are certain directors which are Indian and which are foreigner. And possibilities may be that certain directors of the company may stay outside India. एक कंपनी, मैं एग्जांपल जस्ट कोट कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ. एक कंपनी है, उसका नाम है आइशर मोटर्स. आइशर मोटर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं संजीव लाल जी, इंग्लैंड में रहते हैं. ऐसे बहुत सारे कंपनी डायरेक्टर इंग्लैंड में रहते हैं. अब आइशर मोटर जो प्रोडक्ट बनाती है, आप सभी लोगों को मालूम हुआ, रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर का ही प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रूज़र बाइक्स सेगमेंट में कवर अप करते हैं. तो अब संजीव लाल जी बराबर इंग्लैंड में रहते हैं और बाकी डायरेक्टर इंडिया में. तो उसी चीज़ों को एग्जांपल के तरह से समझते हुए चलते हैं कि हमेशा बोर्ड और डायरेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी है शेयर होल्डर्स के फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की. तो उनको एटलीस्ट आपस में मिल के सारी चीज़ों को कवर अप करना चाहिए, देखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. तो इसलिए 4 तारीख साल में 4 बार डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है और ये मीटिंग हर क्वार्टर में एक होनी है, ये ध्यान रखना आपको. और एक साल में मैक्सिमम मिनिमम 4 है, मैक्सिमम जितनी भी चाहे उतनी बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं. मैं पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, every company shall hold the first meeting of the board of director within 30 days of the date
ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कह रहे हैं कि पहली बोर्ड मीटिंग कंपनी की कब होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। हर कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग कंपनी के बनने के 30 दिन के अंदर हो जाए। इनकॉर्पोरेशन वर्ड लिखा है। इनकॉर्पोरेशन मीन्स जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिएगा। एंड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, every company shall hold minimum of 4 meetings every year, but the gap between, देखिए 4 महीने की बात, 4 मीटिंग्स की बात हो रही है, but the gap between 2 consecutive board meetings shall not be more than 120 days। ऐसा नहीं है कि ये आपको 4 मीटिंग करनी है, आप एक दिन इकट्ठे पूरे साल के 12 महीने में आप एक बार मिले इकट्ठी मीटिंग करना, मीटिंग नंबर 1, मीटिंग नंबर 2, मीटिंग नंबर 3, मीटिंग नंबर 4, ये पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे हैं एक मीटिंग होगी, उसके बाद दूसरी मीटिंग 120 डेज के बाद होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 4 मीटिंग होती हैं, ये चारों मीटिंग हर एक क्वार्टर में होनी चाहिए। ये जो मीटिंग्स हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आप जितनी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज़ आ जाती है, एग्जेम्पशन टू सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन है इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, द प्रोविजन रिगार्डिंग conducting of 4 board meeting every year is not applicable. These entities are required to conduct 1 board meeting in each half of a calendar year, and the time gap between the 2 meetings must not be less than 90 days. This is minimum requirement, and if so done, they shall be deemed to have complied with the provision of section 173. बहुत specifically लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी के बारे में। OPC having only 1 director, 1 person, 1 more exemption is given to OPC, which only 1 director on its board of directors. Such OPC shall not be required to hold even a single board meeting during the year. Thus, it is totally exempt from the provision of section 173. बहुत स्पेसिफिकली, there is nothing latent, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ आपको स्लाइड में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर इन बोर्ड मीन्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। कौन कौन बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा? देखिए ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है कंपनी। और हमको बताया गया किसी कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15। ये आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। 15 से ज़्यादा रखना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी की मीटिंग के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 173(2) ऑफ द एक्ट अलाउज द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग इन द फॉलोइंग मेंबर इन पर्सन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है, आजकल तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे हैं, आपको लेक्चर ऑनलाइन दे रहे हैं। तो इन पर्सन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन अंडर रूल 3 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड पावर 2014। तो भी जैसी कंडीशन, देखिए जहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है जहाँ पे जैसा कहा गया वैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैंने ऊपर लाइन में मेंशन कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स सभी लोग जानते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ इंटरनेट के थ्रू करना है, इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट होना, पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयड विच इनेबल्स ऑल द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन ए मीटिंग टू कम्युनिकेट concurrently with each other without any intermediary and to participate effectively in the meeting. Matters which cannot be dealt with meeting through electronic mode, इस पे बहुत ध्यान फोकस करिएगा। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में हम लोगों को ये पता चला कि मिनिमम 4 मीटिंग होनी है, 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का टाइम गैप नहीं होना है, मिनिमम 4 मीटिंग होनी है एक साल में। गवर्नमेंट कंपनी 1 पर्सन कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं और मीटिंग आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे अब आ गए एक्सेप्शन पे, यानी कि कुछ अपवाद हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? मैटर्स विच कैन नॉट बी डील विथ अ मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर जो फॉलोइंग मैटर डिस्कस करने वाले हैं ये उसमें कवर नहीं हो सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई मैटर विच शैल नॉट बी डेल्ट with in a meeting through video conferencing and other audio visual means. In this respect, rule 4 specifies the following matter which shall not, इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, shall not be considered in any meeting held through video conferencing or other audio visual means. कह रहे हैं कि नीचे लिखे हुए जो मैटर्स हैं ये अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील किए हैं तो ये वैलिड नहीं माने जाएंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, चाहे शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, इन सबकी एक ड्राफ्टिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। ये काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। आगे, द अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इसके लिए हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अप्रूवल ले सकते हैं? जी नहीं। सेकेंड है द अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी रिपोर्ट्स जाती हैं, उसका अप्रूवल भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं ले सकते। प्रोस्पेक्टस के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिस्कशन नहीं हो सकता। ऑडिट कमेटी हम डिस्कस करेंगे, ऑडिट कमेटी के बारे में भी। ऑडिट कमेटी मीटिंग्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड under section 134 of the act and the approval of matter relating to amalgamation, merger, demerger, acquisition and takeover। इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट्स को जो हमने लिखे हैं इनको बहुत ध्यान से केयरफुली मेमोराइज करिए, लर्न करिए। ये आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से बन सकते हैं। नेक्स्ट है कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए पढ़ते हैं। अ कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हु मस्ट अटेंड द प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट बिजनेस वैलिडली एट अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग। द डायरेक्टर मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स। Unless the quorum is present at the meeting, it shall not be deemed to have been properly held। देखिए कोरम होना बहुत ज़रूरी है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर्स या मिनिमम डायरेक्टर कितने प्रेजेंट होना चाहिए। यही चीज़ हम लोगों ने शेयर होल्डर्स में पढ़ी थी और यही चीज़ हम लोग ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती हुई लैंग्वेज बोर्ड मीटिंग्स के बारे में भी कही जा रही। Section 174 Companies Act 2013 contain provision in respect of quorum required for the meetings of the board of directors. These provisions are discussed as under. Quorum for a board meeting. In respect of quorum for board meeting, following points are noteworthy. The quorum of board meeting shall be 1/3 of total strength or 2 director whichever is higher। सपोज किसी कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं, अब 15 डायरेक्टर का 1/3 कर लीजिए, कितना हुआ 5 और 2, तो 5 और 2 में क्या ज़्यादा है 5, तो 5 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। किसी कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं तो मिनिमम कितने डायरेक्टर कोरम के लिए होना चाहिए 2, तो 1/3 जितना बोर्ड में, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड में जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 अथवा 2, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे और इसमें से जो हायर होगा वो कोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना है। इस टॉपिक में इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड है वाइल कैलकुलेटिंग द कोरम एनी फ्रैक्शन ऑफ नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ ऐसे 1। अब मान के सपोज हमारे कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, 1/3 3.99 आ रहा है,
क्या करेंगे, तो 4 डायरेक्टर कंसीडर करेंगे। 4 डायरेक्टर होना चाहिए। अब कितने कोरम के लिए कितने चाहिए, 4 और 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या ज़्यादा है, 4, तो 4 डायरेक्टर होना चाहिए। द टोटल स्टैंड शैल नॉट इंक्लूड दो डायरेक्टर हुज प्लेस आर वैकेंट। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस अभी अपॉइंट नहीं हुए, अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं तो 15 डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन अभी 14 ही बन रहा है। तो कह रहा है जिस डायरेक्टर की पोजीशन वैकेंट है, जिनका ऑफिस वैकेंट है, जहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं, उसको कंसीडर नहीं करना है। द कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी। लैंग्वेज देखिए, द कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कह रहा है कि जब तक मीटिंग चले तब तक सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, सपोज मीटिंग की शुरुआत हुई, कंपनी में 15 डायरेक्टर थे, 15 का 1/3 निकालेंगे, 5, और मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट एक्ट ने दी गई, 5 और 2 में क्या हायर है, 5, तो मिनिमम 5 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस एट ए बोर्ड मीटिंग। मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए। मीटिंग की शुरुआत हुई, 5 डायरेक्टर प्रेजेंट थे। इसी बीच में जब मीटिंग वॉज ऑन गोइंग, जब मीटिंग चल रही थी, तो 2 डायरेक्टर उठ के चले गए। तो अब हमारा कोरम घट गया, अब 3 ही बचे, और उन लोग तीनों डायरेक्टर्स ने एक पूरे बिजनेस या एक मैटर को डिस्कस किया और फाइनलाइज कर लिया। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डायरेक्टर बीच में उठ के चला जाता है तो वो बोर्ड मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन नहीं मानी जाएगी, आपको दूसरी मीटिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्टर बराबर प्रेजेंट होना चाहिए। डायरेक्टर अगर एब्सेंट है तो बोर्ड मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन नहीं मानी जाएगी, ये मतलब है इस लाइन का। तो कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, शुरुआत से लेके अंत तक। अगर मिनिमम 5 डायरेक्टर तो 5 प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी डायरेक्टर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसी में पॉइंट था ऑडिट कमेटी का, इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ अमेंडमेंट आया था ऑडिट कमेटी से रिलेटेड, इसको डिस्कस करते हैं। और इसको थोड़ा सा आप कोरिलेट करिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या ऑडिटर्स के बारे में जो डिस्कशन किया था हम लोगों ने लेक्चर में, उससे थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है। ऑडिट कमेटी, विजिलेंस मैकेनिज्म एंड पनिशमेंट, सेक्शन 177 एंड 178 और 8 के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। कह रहे हैं और ऑडिट कमेटी बेसिकली होती क्या है। देखिए क्या होता है, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस ग्लोबली बहुत लार्ज स्केल पे कर रही हैं, अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, फिगर्स आ रही हैं। तो डायरेक्टर जो फाइनेंस जिनका काम है पूरे इस चीज़ को देखना, तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप एक ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए, गठित कर लीजिए, और वो पूरे के पूरे इस सिस्टम को मॉनिटर करेगी। क्योंकि अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो सेल्स कितनी है, कितना जीएसटी देना है, कितना एडवांस टैक्स पे करना है, कितना एम्प्लॉयज़ की सैलरी से टीडीएस काटना है, कितना बोनस देना है, कितना एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाना है, तो ये सारे कैलकुलेशन बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना बड़ा टिपिकल सा काम होता है। गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, तो कभी आपके कंपनी के प्रोडक्ट का जीएसटी रेट 18% घट के 12% के स्लैब में आ गया, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कैलकुलेशन करना, इनवाइसेस कैसे बननी है, किस तरीके सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है। तो यहाँ पे समझते हैं कि कौन सी कंपनी ऑडिट कमेटी में काम करेगी, क्या काम होगा ऑडिट कमेटी के का, उसको स्टडी कर लेते हैं। यानी फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। देखिए अब यहाँ पे पहुँच के डायरेक्टर वाला पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि आपको बता दिया गया है। मैं अभी फिर से इसको नटशेल में समराइज़ करूँगा।
Companies required to constitute an audit committee. Following companies are required to constitute an audit committee. Every listed public company. Second one, public companies having paid up share capital 10 crore rupees or more. Public companies having turnover of rupees 100 crore rupees or more. Public companies which have in aggregate outstanding loans, debenture and deposits exceeding 50 crore rupees. कंडीशंस लर्न करने की कोशिश करिए. पॉइंट नंबर 1 कह रहा है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब जिसके शेयर्स अपने पास 2 प्लेटफॉर्म है, BSE और NSE के प्लेटफॉर्म पे अगर लिस्टेड है तो उसको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी. एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, मान लीजिए लिस्टेड नहीं है और पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा है. तीसरी, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो रहा हो और पब्लिक कंपनी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिवेंचर एंड डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़. इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी पब्लिक कंपनी में बननी है, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, उसमें तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है. कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, कंपनी के पास पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी. ठीक है. आगे, कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी. किन कंपनियों को अपनी ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है देख लेते हैं. फॉलोइंग अनलिस्टेड कंपनीज आर नॉट कवर्ड बाय रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल 14 and therefore are not required to constitute an audit committee. A joint venture, a wholly owned subsidiary and a dormant company, section 455 हम लोग देख के आ चुके हैं. तो ऑडिट कमेटी किसको बनानी नहीं बनानी, क्राइटेरिया याद रखिएगा. एक आपको एग्ज़ाम्स में केस बना के दिया जा सकता है और उससे आपकी डिसीजन मेकिंग भी पूछी जा सकती है. अब यहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने इस यूनिट में कवर अप किया बोर्ड मीटिंग्स के बारे में. बोर्ड मीटिंग्स में बताया कि हर कंपनी को अपनी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी है. 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है. और जब बोर्ड मीटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कोरम के बारे में डिस्कशन किया जाता है. कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, और इसमें आपको बताया गया था कि कोरम 1/3 और 2 जो भी हायर होगा वो कोरम की कैटेगरी में कवर होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने डायरेक्टर होंगे उनका 1/3 या 2 इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा. जो हायर होगा वो कोरम की कैटेगरी में कवर होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा. और फिर ऑडिट कमेटी के बारे में डिस्कशन रेफरेंस पे आया था तो मैंने ऑडिट कमेटी को भी कवर अप कर लिया है. देखिए ये जो यूनिट है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें से प्लस पॉइंट है कि आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं. अगर जिस स्टूडेंट ने टॉपिक से प्रॉपरली समझा तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे आके हम लोगों का ये यूनिट कंप्लीट होता है. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू फॉर द डे एंड दिस वाज आवर